जिला सचिवों की सूची में जो नाम जुड़ा है और यहाँ उपस्थित भी हैं श्री विजय कुमार सन ऑफ स्वर्गीय जयकांत झा उजियारपुर। श्री विजय कुमार सन ऑफ स्वर्गीय जयकांत झा उजियारपुर सचिव के रूप में अपने संगठन में जोड़े गए हैं। मैं वरीय साथी डॉक्टर विंदेश्वर राम जी से अनुरोध करूंगा कि विजय बाबू को माला पहनाकर उनके पद की गंभीरता से अवगत कराएं। अगले साथी जो सचिव की सूची में जोड़े गए हैं रविंद्र सिंह, श्री रविंद्र सिंह सन ऑफ स्वर्गीय सीताराम सिंह समस्तीपुर। श्री रविंद्र सिंह सन ऑफ स्वर्गीय सीताराम सिंह समस्तीपुर। मैं निरंजन बाबू से अनुरोध करूंगा कि वो रविंद्र जी को माल्यार्पण कर दें और उन्हें पद की गंभीरता से अवगत कराएं। वो जिला सचिव हैं और उसी अनुरूप अब अगले साथी हैं जो सचिव के रूप में जोड़े गए मोहम्मद खालिद हुसैन खान, स्वर्गीय हाजी मोहम्मद यूनुस खान समस्तीपुर प्रखंड। ये सब मेरे गृह प्रखंड के भी हैं, इसलिए इनका मैं दोबारा इस्तेमाल करना चाहता हूं। रविंद्र जी, खालिद हुसैन जी, ये सब सूची भी मैं पढ़ते समय ही जान पाया हूं। सुबह भी लोगों से मुलाकात हुई है और मैं बधाई दे नहीं पाया क्योंकि ये पटना से अप्रूवल होकर जब मैं यहाँ आया हूँ तब वो सूची मुझे मिली है। मोहम्मद खालिद हुसैन खान, स्वर्गीय हाजी मोहम्मद यूनुस खान समस्तीपुर। मैं इस कड़ी में जो आगे साथी जोड़े गए एक सूचना क्लियर करना चाहता हूं कि जिला समस्तीपुर संगठन का जो ढांचा हम लोगों ने बनाया है वो जिला समस्तीपुर है और चारों अनुमंडल को हम लोग संगठन जिला कह के नाम दे रहे हैं। जैसे अगर पटोरी अनुमंडल है तो संगठन जिला पटोरी कहलाएगा। ये अपना एक कोडिंग किया गया है। क्लियर हो रहा है? या फिर से मैं बताऊं कि संगठन जिला पटोरी, संगठन जिला समस्तीपुर, संगठन जिला रोसड़ा और दलसिंह सराय, ये चारों अनुमंडल जो है वो संगठन जिला कहलाएगा। तो संगठन जिला दलसिंह सराय के संयोजक के रूप में मोहम्मद जुबैर आलम सन ऑफ अब्दुल अजीज प्रखंड दलसिंह सराय जी। निरंजन बाबू से अनुरोध है कि आप जुबैर आलम साहब को संगठन जिला संयोजक दलसिंह सराय के रूप में पदभार दें। अगला नाम जो है संगठन जिला किसान अध्यक्ष दलसिंह सराय सिकंदर महतो, श्री सिकंदर महतो सन ऑफ स्वर्गीय विंदेश्वर महतो दलसिंह सराय। दलसिंह सराय का जो संगठन जिला हुआ वहां के किसान सेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं साथी। हाँ, मैं अनुरोध करूंगा रामालक भाई से कि उन्हें माला और सम्मान पट्टिका देकर उनके पद के प्रति उन्हें शपथ दिलाएं। जन स्वराज को आगे बढ़ाने में उनके योगदान को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें ऊर्जा प्रदान करें। अगला नाम संगठन जिला के मुख्य प्रवक्ता संगठन जिला दलसिंह सराय, फिर से मैं स्पष्ट करता चलूं, संगठन जिला दलसिंह सराय के मुख्य प्रवक्ता राम बाबू सिंह, श्री राम बाबू सिंह सन ऑफ रघुवीर सिंह दलसिंह सराय है साथी जी। मैं अनुरोध करूंगा भाई प्रेमनाथ जी से जी। जिला संगठन जिला दलसिंह सराय के मुख्य प्रवक्ता के रूप में उन्हें सम्मान पट्टिका और माला देकर उनके पद के बारे में उन्हें शपथ दिलाएं। आगे जन स्वराज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग करतल ध्वनि से स्वागत करते रहें। ये जो तालियां आपके लिए जरूरी हैं क्योंकि ताला की चाबी ताली है। ताली जो बजाएगा उसका अपना ही ताला खुलेगा, दूसरे किसी का कोई लाभ नहीं होने वाला है। अपने लिए ताली बजाते रहें। संगठन जिला रोसड़ा, इसमें उपाध्यक्षों की जो सूची है उसमें नाम जोड़ा गया है श्री सुशांत कुमार सन ऑफ सुरेश कुमार विभूतिपुर से हैं, जो रोसड़ा संगठन जिला के उपाध्यक्ष की सूची में जोड़े गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं अनुरोध करूंगा
भाई राजकपूर जी से इन्हें सम्मान पट्टिका और माला देकर इनके पद का शपथ इन्हें दिलाएं, जो जन स्वराज को आगे बढ़ाने में हमारा साथ दें। सुशांत कुमार करतल ध्वनि से इनका स्वागत करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मंच पर बैठे साथी जरूर ताली बजाएं ताकि सरल भी उस ताली में सहयोग करें। अगले साथी हैं संगठन जिला सचिव की सूची में रोसड़ा सूची सचिवों की यह सूची है प्रमोद कुमार रोसड़ा संगठन जिला के सचिव, साथी श्री प्रमोद कुमार सनोज श्री भगवान महतो विभूतिपुर से आते हैं और रोसड़ा के संगठन सचिव के रूप में है साथी। इतना हिम्मत और इतनी देरी याद है। आइए प्रमोद बाबू आइए। जिला युवा अध्यक्ष प्रसन्न भाई से अनुरोध है कि उन्हें सम्मान पट्टिका और माला देकर उनके पद की युवा में युवा बिड़ा दें। और प्रसन्न भी विभूतिपुर है। चलिए दोबारा ताली बजाने का मेरा अनुरोध है। राजीव पांडे जी आप ताली बजाते रहिए ताकि और साथी भी आपके अगल बगल वो काम करें। संगठन जिला संयोजक रोसड़ा श्री मुन्ना कुमार यादव सन सुरेश यादव प्रखंड सिंगिया रोसड़ा के संगठन जिला संयोजक मुन्ना बाबू हैं। मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगा प्रभात प्रसून जी से कि आप जिला रोसड़ा संगठन जिला के संयोजक मुन्ना कुमार यादव जी को सम्मान पट्टिका और माला देकर उन्हें पद की शपथ दिलाएं। अगला संगठन जिला युवा अध्यक्ष रोसड़ा और जिला युवा अध्यक्ष का सवाल है तो फिर से प्रभात प्रसून जी को ही मैं आमंत्रित करता हूं। प्रभात कुमार शर्मा सन ऑफ स्वर्गीय बहादुर शर्मा रोसड़ा संगठन जिला रोसड़ा के युवा अध्यक्ष के रूप में चिन्हित किए गए हैं। आज सम्मान पट्टिका और माला देकर उन्हें उनके पद की शपथ दिलाने की कृपा करिए। ये जिला अध्यक्ष जी हैं और आप इसी कड़ी में संगठन जिला उपाध्यक्षों की सूची है पटोरी की। पटोरी जिला संगठन इंद्रजीत चौधरी श्री इंद्रजीत चौधरी सनफ स्वर्गीय लक्ष्मी चौधरी पटोरी पटोरी संगठन जिला उपाध्यक्षों के सूची में साथी श्री इंद्रजीत चौधरी। मैं आदरणीय डॉक्टर बाबू राजेश्वर ठाकुर जी से अनुरोध करूंगा कि इन्हें सम्मान पट्टिका और माला देकर इनके पद की शपथ इन्हें दिलाएं। साथी इंद्रजीत चौधरी जी तालियों को लीड करने के लिए राजीव पांडे जी से मैंने अनुरोध किया था कि करतल ध्वनि को लीड वही करेंगे। अगले संगठन जिला उपाध्यक्ष पटोरी राजू कुमार झा श्री राजू कुमार झा सन ऑफ वीरेंद्र झा मोहनपुर हैं साथी। करते रहिए, अकेले भी जारी रहेगा, आपका अकेले रहेगा अपने सब लोग पटोरी के महासचिव नए साथी जोड़े गए हैं। पटोरी के महासचिव श्री राम दयाल सहनी सनौत स्वर्गीय किरानी सहनी पटोरी के महासचिव। मैं नगर अध्यक्ष अभियंता मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि आए और अपने नए महासचिव को पद की शपथ दिलाएं, सम्मान पट्टिका और माला देकर। अभियंता मिश्रा जी। राजीव जी आप तनिक भी शक न करें कि अकेले बजा रहा हूं, कोई नहीं बजा रहा, आप अकेले बजा। बात समझिए, मैं कुछ संदेश दे रहा हूं, सब माने होगा। पटोरी संगठन जिला संयोजक श्री हेमंत कुमार मंटू पटोरी के जिला संयोजक बनाए गए हैं। सन ऑफ धनिक लाल राय मोती नगर। मैं
वरीय साथी डॉक्टर भूपेंद्र यादव जी से अनुरोध करता हूँ कि सम्मान पट्टिका और माला देकर उन्हें पद की शपथ दिलाएं। संगठन जिला युवा अध्यक्ष पटोरी गौतम ठाकुर, श्री गौतम ठाकुर, श्री अवधेश ठाकुर मोहद्दी नगर के हैं। मैं अपने जिला के किसान सेल के अध्यक्ष भाई साकेत जी से अनुरोध करूंगा कि अपने अनुभवी हाथों से उन्हें युवा अध्यक्ष को सम्मान पट्टिका और माला देकर पद का शपथ दिलाएं, ताकि जन स्वराज में आगे अपनी भूमिका इस तरह निभाएं कि पार्टी 243 में पहली बार में 200 पार का नारा साबित कर सके। मैं आगे कबड्डी की संगठन जिला समस्तीपुर, संगठन जिला यानी अनुमंडल समस्तीपुर अनुमंडल के उपाध्यक्षों की सूची में एक साथी जुड़े हैं, मोहम्मद नौशाद सराय रंजन। सीनियर साथी मोहम्मद जुबेर भाई से अनुरोध है कि सम्मान पट्टिका और माला देकर मोहम्मद नौशाद भाई आ गए। मोहम्मद नौशाद हैं, सिंगल टिक नहीं करवाइए, मुझे सूचित आप करें कृपया, मेरी कृपया अव्यवस्था न करना। आज अपने जिला अध्यक्ष जी चंद्रमणि बाबू ठंड लगने के कारण नहीं आ पाए हैं और लगातार उनकी मैं आपको सूचित करूं कि अपने जिला के समस्तीपुर जिला जन स्वराज के महासचिव रामेश्वर शाह जी तबीयत खराब रहने के कारण और वरीय जगहों पर उनकी जरूरत प्रशांत जी ने महसूस की है, वहाँ की बुलाहट के कारण और तबीयत खराब रहने के कारण वो लगातार तबीयत खराब रह रही थी, इसीलिए जिला को लीड करने लायक समय नहीं दे पा रहे थे। तो उस पद पर भी नए साथी को जोड़ा गया है, लेकिन नाम बताएंगे नहीं, इसलिए नहीं बताएंगे कि जैसा ताली आप लोग बजाते हैं उसमें वो नाम बताने लायक है। तो क्या लगता है कि नाम बताया जाए? जिला महासचिव का नाम बता दो। अब मैं आपको अपने जिला महासचिव का नाम बताऊंगा, आपको देखकर ही ऊर्जा मिलेगी, और वो कोई दूसरा नाम नहीं है, श्री श्याम किशोर विभूतिपुर से प्रमुख सचिव हैं। आइए बताऊंगा कि सारे वरीय साथी मिलकर इन्हें सम्मान पट्टिका और माला दें, ताकि उन्हें उसका भार मालूम कर सके जो पद को मिल रहा है वो कितना भारी है। लगातार सभी साथियों का अनुरोध है, आप अपनी तालियों के ऊपर भार देने की कोशिश करिए। जो भार उनको मिला है वो क्या ले पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और सब चीजों के क्रम में अब उनसे अभी ही हम लोग 2 लाइन सुन लें कि आगे का दायित्व जो वो ले रहे हैं किस तरह से निभाएंगे। बहुत संक्षेप में कहा कि आपका काम लगातार पूरे जिला में जन स्वराज को उठाने का है, और वो आप कैसे कर पाएंगे आप संक्षेप में भी बताएंगे। आपका काम ही आगे बोलेगा। एक बार फिर से दिखाएं। समय की कोई बात तो नहीं है, समय की कोई बात तो नहीं है, वही है। जब आपने पूछ ही लिया है तो समय से कैसे आया जाता है उसके बारे में मैं हमेशा साथियों को बताता हूं। समय का पीछा कभी मत करना, क्योंकि समय का जो पीछा करता है वो कभी समय को नहीं पकड़ पाता। समय को हमेशा आगे से घेरना। अब आपको समझ में जो आता है उतना ही समय आपको दिया जाता है। सबसे पहले सम्मानित मंच और सम्मानित सभागार में बैठे हमारे जन स्वराजी साथी, मैं अपनी ओर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। मुझे जो दायित्व प्रशांत किशोर जी ने जिला के रूप में दिया है, मैं निश्चित रूप से जन स्वराज पार्टी को पूरे जिला स्तर पे मजबूत करने का अपना पूरा सर्वस्व न्यौछावर करके भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे।
साथियों, मैं जनस्वराज अभियान जब शुरू हुआ था तो उसी से मैं प्रभावित हुआ था, लेकिन मैं पूर्ण रूप से जुड़ नहीं पाया था। लेकिन पिछले बुधवार को प्रशांत जी के द्वारा हमें बुलाया गया। उनका क्या उद्देश्य है, बिहार को कैसे बदलना है, तो मैं उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर उसी दिन मैं सोच लिया कि मैं अब जनस्वराज को ज्वाइन करूंगा और समस्तीपुर जिला को निश्चित रूप से एक नया आयाम देने का मेरा प्रयास है। और इसमें जितने भी हमारे अभिभावकगण हैं, मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, कई पदों पर बैठे लोग हैं। वैसे हम इससे पहले आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति करता था और मैं लगातार 20 साल राष्ट्रीय जनता दल में रहा। उसको छोड़कर मैं नए घर को आया हूं, इसलिए चाहता हूं कि आप सभी लोगों का सहयोग हमको मिले तो मैं पार्टी को मजबूत करूं और प्रशांत जी को जो बिहार बदलने का सपना है, उस सपना को मैं अपने तन मन धन से देकर प्रशांत जी को सपना को पूरा करूं। और जहां तक बात है विधानसभा चुनाव का, तो मैं सीधा जो प्रशांत जी का निर्देश होगा मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मैं जाकर वहां के संगठन को देखूंगा और मजबूत करने का प्रयास करूंगा। लेकिन साथियों, मैं देखता था राष्ट्रीय जनता दल में जब मीटिंग होती थी तो लोग आते थे, बैठक में आ जाते थे, लेकिन जब उनको टास्क दिया जाता था तो टास्क 0 पर ऑल आउट हो जाते थे। तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आप यहाँ आए, हमें बहुत खुशी हुई। लेकिन अगर जनस्वराज को मजबूत बनाना है, बिहार में जनस्वराज का सरकार बनाना है, प्रशांत जी को हाथों को मजबूत करना है, तो आपको बैठना नहीं होगा, आपको दिन रात काम करना होगा। इसलिए कि साथियों समय बहुत कम है। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग आज से ही पढ़ लें। जिनको भी प्रशांत जी टिकट दें उसको नहीं देखना है, प्रशांत जी जिसको आदेश देंगे उनको प्रत्याशी मानकर और अपने क्षेत्र को, अपने बूथ को, अपने गांव के संगठन को, अपने पंचायत के संगठन को, अपने प्रखंड के संगठन को मजबूत करिए, तभी आप जाके प्रशांत जी का सपना पूरा कर सकते हैं। इसलिए साथियों, मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से इस काम को करेंगे और एक नया समस्तीपुर जिला आपको देखने को मिलेगा। इस काम में हम लोग आज से ही लग जाएं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं यही कहूंगा कि ऊंची उड़ान के लिए पंख की जरूरत नहीं होती है, हौसले की जरूरत होती है। हौसला बनाए रखिए, निश्चित रूप से हम लोग ऊंची उड़ान पर जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ जय बिहार, जय जय बिहार, जय जनस्वराज, जय जनस्वराज, जय जनस्वराज। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ताली से समापन है, एक बार जोरदार ताली से हम करेंगे और आने दीजिए प्लीज। थोड़ी देर तो बाहर उठाइए, अभी लगातार चुनाव में जाना है और जैसे आप हीरो दिखते हैं, काम से भी आप हीरो बनेंगे, ऐसा सदन को विश्वास है। क्या गलत कह रहा हूं? हीरो दिखते हैं, धर्मेंद्र जैसा लगते हैं नहीं? धर्मेंद्र एक सदाबहार हीरो थे, उसी की तरह लगते हैं और समस्तीपुर जिला के 10 विधानसभा से जनस्वराज विधायक ही जाएगा, ऐसा आपको इनको देखने से जरूर लगा होगा। और भी बड़े नाम आपको मैं बताने वाला हूं और भी बड़ी तालियों का आह्वान करने वाला हूं। कुछ साथी जो सचिव और उपाध्यक्ष के रूप में हाउस में नहीं आ सके थे, घोषणा के दौरान वो आ गए हैं। मैं चाहता हूं सभापति जी से अनुमति लेकर कि उनको पहले मैं पदभार दिलवाऊं। शिव किशोर सिंह, श्री शिव किशोर सिंह, शिव किशोर कुंवर, दलसिंह सराय जिला संगठन के महासचिव बनाया गया शिव किशोर कुंवर। मैं अनुमंडल के अध्यक्ष हमारे पप्पू गुप्ता, ऊर्जावान युवा नेता, पूरे अनुमंडल को देख रहे हैं, उन्हीं से अनुरोध है कि अपने संगठन जिला के महासचिव शिव किशोर कुंवर जी को उनका पदभार ग्रहण कराएं। बड़ी तालियों के साथ स्वागत करिए। वीरेंद्र दास पाल, वीरेंद्र दास पाल, दलसिंह सराय के सचिव, दलसिंह सराय के सचिव चयनित हुए हैं वीरेंद्र दास पाल। मैं अनुरोध करूंगा अभिषेक जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और सम्मान पट्टिका और माला देकर वीरेंद्र दास पान आइए।
रंजय राम पटोरी राय, रंजय राय पटोरी अनुमंडल जिलाध्यक्ष। न जाने कब कहाँ मुकद्दर मिल जाए, न जाने कब कहाँ मुकद्दर मिल जाए, टपकते आंसू से समुद्र निकल जाए, खामोश हो जाएंगे हालात खामोश, जिस दादी से जल सुराग निकल जाए। रंजय राय पटोरी अनुमंडल जिलाध्यक्ष। रंजय राय सम्मान पट्टिका और माला देकर अभिषेक बाबू उनका स्वागत करिए। सुनील कुमार पासवान समस्तीपुर जिला संगठन महासचिव। सुनील कुमार पासवान, सुनील कुमार पासवान साथी आए हुए हैं इतना डॉक्टर विदेश्वर राम वरिष्ठ साथी से अनुरोध है कि सम्मान पट्टिका और माला देकर आप सुनील पासवान जी को उनके पद का भार दिलाने की कृपा करें। तालियां राजीव बाबू। मैं अनुरोध करूंगा कि सदन में हमारे मनोज बाबू, सदन में मनोज बाबू आए हुए हैं। मैं श्याम कुमार चौधरी जिला किसान अध्यक्ष समस्तीपुर, लिखा कीजिए पूरा, समस्तीपुर अनुमंडल किसान अध्यक्ष श्याम कुमार चौधरी इसका मंच पर आए। और मैं अनुरोध करूंगा मनोज बाबू से कि सम्मान पट्टिका और माला देकर श्याम किशोर चौधरी जी को पद की शपथ दिलाएं। हरेंद्र कुमार, अब मैं आप सभी को प्रणाम और हमारे जैसे मैं आशीर्वाद लेना चाह रहा हूँ। हम 2008 से राजनीतिक क्षेत्र में आया और हम इच्छा नहीं थी राजनीतिक करने, लेकिन किसी कारणवश हमको आना पड़ा। तो हम कांग्रेस में रहे, बूथ लेवल से लेकर के हमने स्टेट लेवल तक यात्रा की और कांग्रेस पार्टी में हम स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, जिला में मैं महासचिव रहा और जो भी काम मिला, क्योंकि मेरा कद छोटा है और मैं इसलिए बोल रहा था कि मैं काम करूंगा ना, उससे हमें लोग देखेगा, चेहरा से नहीं देखेगा। हम इस उद्देश्य से काम करते हैं और हमने प्रशांत जी का जब हमने सुना तो हमें इतना अच्छा लगा, मैंने सब पार्टी को मैं भूल गया और हम प्रशांत के दीवाना हो गए। और हमें इस पद की जरूरत नहीं है, हमें वो देखना है कि प्रशांत जी कब हमारे बिहार में अपना पंचम फहराने का काम करेंगे। उसके लिए मेरा मन तन समर्पित है, हम इस पद की नहीं है। धन्यवाद। पद की भी जरूरत होती है सेवा के लिए, ऐसा मेरा मानना है। सब लोग जिनको आज नए पद भी बनाया गया है, सब लोगों से बुलवाना मैं चाहता था, लेकिन कार्यक्रम रात्रि भोजन के लिए घर जाना पड़ेगा, शाम में यहाँ हम लोग का इंतजाम है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा उसको सब लोग को नहीं दिया है। आपका काम ही आपका भाषण का पूर्ति कर देगा, इसमें कहीं शंका नहीं जाएगी। जो पदवी मिली है उस पर आप ऐसा काम करिए कि हम लोग आपको खोजते फिरे कि उन्हीं को बुलाकर ये काम किया जाए। अब इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हमारे वर्तमान मुख्य प्रवक्ता, हमारे वर्तमान जिला के मुख्य प्रवक्ता मनोज बाबू, सदन में मैंने देखा था तो मंच पर बुलाने के लिए इच्छा मैंने जाहिर की, लेकिन तब तक जीएसपीटी के साथी लोगों ने शायद देख लिया था। हमारे मनोज बाबू मंच पर आ चुके हैं और हम चाहेंगे कि सदन को संबोधित करें। मनोज बाबू
उपस्थित हमारे मंच पर वरीय पदाधिकारीगण, यहाँ सदन में सभी जनसुराजी बंधुओं, इस महत्वपूर्ण ये अभी जो बैठक चल रही है जिसमें संगठन विस्तार हुआ है, इस विस्तार के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और सभा की उपस्थिति बता रही है कि अंजाम बहुत अच्छा होने जा रहा है। और जब हम इस कक्ष में प्रवेश किए तो हमको लगा कि नई ऊर्जा के साथ और नए उत्साह के साथ, नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ हम लोग अब अपनी मंजिल को, जो बार बार हमारे वात्स्यायन जी कह रहे हैं कि 200 पार होगा और समस्तीपुर 10 का 10 होगा, ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से अब 10 के 10 समस्तीपुर हम लोग प्राप्त करेंगे। और जो टीम बनी है और दो आदमी का जो संबोधन हमने देखा है, इससे निश्चित रूप से लग रहा है कि हम लोग अपनी सफलता को प्राप्त करेंगे। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्ताओं की सूची बहुत लंबी है, इसलिए पुनः मैं अपना माइक वात्स्यायन जी को देता हूं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा जो हर सभा में मैं करता हूं, एक बार जोर का नारा लगना चाहिए जय बिहार का। मैं बोलूंगा जय बिहार, आप लोग बोलेंगे जय जय बिहार, जय बिहार, और जोर लगना चाहिए, जय बिहार, जय बिहार, जय हिंद। मैं मनोज बाबू को कहूंगा कि मेरे साथ मंच पर बने रहें। और एक नाम जो मैं पुकार रहा हूं, हरेंद्र कुमार, हरेंद्र कुमार, हरेंद्र बाबू, हाँ आगे आप भी आइए। हरेंद्र बाबू, मनोज बाबू अपना पदभार जिला प्रवक्ता के रूप में हरेंद्र बाबू को सम्मानित करते हुए प्रशांत जी ने इन्हें बड़ी भूमिका में राज्य स्तरीय कमेटियों में बुला लिया है। अपना पदभार मनोज बाबू आज से हरेंद्र बाबू को दे रहे हैं। राज कपूर जी की ताली आ गई और पूरे हाउस की तालियां अभी तक नहीं आई। जिला प्रवक्ता एक बड़ी जिम्मेवारी होती है, जिला प्रवक्ता एक बड़ी जिम्मेवारी होती है। समस्तीपुर जिला जनसुराज के प्रवक्ता हमारे हरेंद्र भाई को वर्तमान प्रवक्ता जो हैं मनोज बाबू, वो पदभार दे रहे हैं। संगठन के विस्तार के सहृदयता को समझिए और एक बार फिर से बड़ी ताली दोनों आदमी के लिए। हम लोग का मौसम के कारण दुर्भाग्य है, कुछ कहना चाहिए, प्रवक्ता है और कुछ नहीं कहें तो संभव नहीं। माननीय अभिभावक यहाँ हैं, उनको और जो आए हुए हैं लोगों को मैं बधाई देता हूँ और स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले भी मैं पार्टी से जुड़ा हुआ था और कार्यक्रम करता रहूँ। और आज मैं एक बात का आह्वान करना चाहता हूँ कि जो हमारी स्थिति है, उस स्थिति के बदलाव के लिए हम सब लोगों को कंधे से कंधे मिलाकर आगे बढ़ना है और जनस्वराज को पूर्ण रूप से बहुमत दिलाना है। इसकी उक्ति के साथ एक दिया गया है कि सैर कर दुनिया की गालिब, जिंदगानी फिर कहाँ, गैर जिंदगानी कहीं तो नौजवानी फिर कहाँ। हमारे जितने भी नौजवान हैं उन्हीं के द्वारा यह जो है कार्यक्रम को विषम कंधे पर थामा गया है। सब मिल करके कल के लिए आज से ही तत्पर होकर के गांव हो, कस्बा हो, जहां भी हो, एक एक जगह चप्पा चप्पा छान करके मैं अपने जनस्वराज पार्टी का प्रचार प्रसार करके और आने वाले आगामी चुनाव में वोट लेने का कार्यक्रम के लिए अग्रसर हो, इसके लिए मैं आपको विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आरज़ू करता हूँ कि यह वचन से नहीं होगा, यह कार्य करने से होगा। इसलिए निश्चित रूप से इस पर तुल करके मैं कल कैसे मजबूत होगा, यह माननीय प्रसाद जी को दिखला देना है कि समस्तीपुर में जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें क्या काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो
हमारे मैं सदन में उपस्थित सीनियर साथी जो प्रदेश की कमेटियों में हम लोग का मार्गदर्शन करते रह रहे हैं आ गए हैं। आदरणीय चंद्रकेत भाई, मैं चाहूंगा कि सदन को अपनी वाणी से ऊर्जा प्रदान करें। चंद्रकेत भाई इधर सर, इधर आइए। नहीं, लाइट है लाइट के कारण आज के इस संगठन के विस्तार, समस्तीपुर जिला के संगठन के विस्तार से संबंधित जो यह बैठक जिला के मुख्य कार्यालय में आहूत की गई है, जिसका संचालन विजय बादशाह जी कर रहे हैं। और इसमें आज तमाम लोग नए साथी और निश्चित तौर पर वो जनसुराज के विचारों से ओत-प्रोत होकर आज अपने पदभार को ग्रहण किए हैं। और आज का जो यह मीटिंग है, यह मीटिंग में जनसुराज का संगठन कैसे गांव, गरीब, किसान, मजदूर तक पहुंचेगा, इस पर विशेष बल देने के लिए पार्टी ने एक नया धारदार संगठन का आज निर्माण की है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि संगठन में जहां जो पद हैं, रिक्त पद हैं, उसको भरते हुए और मुख्यतः आपकी बातों को, आपकी जो मूल्य विचार है, जो बिहार की नीड है, वो गांव, कस्बा, गरीब, किसान, मजदूर, व्यवसायी, जितने भी लोग हैं, उन तक कैसे इसको पहुंचाएंगे, यह एक बड़ी बहुमूल्य जनसुराज के लिए बड़ा ही विचारणीय विषय है। प्रशांत जी की बातों को हम सुन रहे हैं, मीडिया पर आ रही है, लेकिन हम पूछना चाहते हैं, जब आप एकदम गांव के गरीब के पास जाते हैं, उनके कुछ बच्चे जो मोबाइल चला रहे हैं वो तो समझ रहे हैं, लेकिन महिलाओं, बुजुर्ग, ये तमाम लोगों के पास हम अपनी पैगाम को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसको संगठित होकर हर प्रत्येक विधानसभा पर समय देकर जुझारू तरीके से, और निश्चित तौर पर जो यह 5 एजेंडा है, यह बिहार के परिवर्तन का नीड है। इस नीड को जहां से परिवर्तन होना है आम आवाम से, वह आम आवाम तक अगर हम पहुंचा देंगे तो आने वाला जितनी भी बात अभी कही गई कि 200 पार हो जाएंगे, समस्तीपुर में 10 का 10 पार कर जाएंगे, तो ऐसे आप 10 से 10 का 10 नहीं पार कर पाएंगे। जब तक आवाम तक जो बिहार की नीड है और जनसुराज पार्टी की जो विचारधारा है, उसको जब तक हम लोग गांव, गरीब, किसान, मजदूर तक पहुंचाने में कामयाब नहीं होंगे, तब तक हम सफलता को हासिल नहीं कर सकते हैं। इसमें तमाम लोगों को अपनी बहुत सारे, जब भी कोई संगठन का विस्तार हुआ है, जब भी कोई प्रारंभिक संगठन आगे बढ़ा है, तो उसके लिए तमाम महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार कर दी जाती है। महत्वाकांक्षा को पीछे कीजिए और पहले संगठन जब आगे होगा, जब पहले हमारा जनसुराज जब गांव-गांव तक पहुंच जाएगा, जनसुराज की ललकार जब दिखाई देगी, आवाज जब दिखाई देगी, तो उसमें जिनको भी प्रशांत किशोर या जिनको भी जिस विधानसभा के लोग हैं, उस विधानसभा के लोग अपने इच्छा अनुकूल, प्रशांत जी ने कहा है कि जिनको भी उम्मीदवार बनाने का काम करेंगे, सब लोग उनको तहे दिल से सहयोग करेंगे और तब निश्चित तौर पर वो सफलता को हासिल करेंगे। लेकिन विचारधारा के साथ नहीं चलकर अगर किसी कारण से कोई गुटबाजी हो जाए, कोई अपनी महत्वाकांक्षा में पार्टी को दरकिनार कर दे, तो उस परिस्थिति में आप संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं, न आप अपने आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए इन महत्वाकांक्षों को थोड़ा पीछे कर अभी जरूरत है इस बात की कि जनसुराज के संगठन को आगे बढ़ाया जाए, जन जन तक फैलाया जाए। इसके लिए हम लोगों को भी जहां जो सहयोग की जरूरत होगी, वो सहयोग
के लिए हम आपसे कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार रहेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद संकेत भाई को। अब मैं सदन में उपस्थित सीनियर साथी जय कृष्ण बाबू से अनुरोध करूंगा कि सभा को संबोधित करें। आदरणीय इस कार्यक्रम को अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे उपाध्यक्ष जी भूपेंद्र बाबू, और इस कार्यक्रम को संचालन कर रहे विजय बादशाह जी। इस सभा में उपस्थित हमारे जिला के विभिन्न पदाधिकारीगण, अनुमंडल के अध्यक्षगण एवं भिन्न भिन्न प्रखंड और पंचायत से आए हुए जनसुराजी साथी बंधुओं, मैं अधिक आपका समय नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जनसुराज के जो सूत्रधार हैं माननीय प्रशांत किशोर जी, आपने देखा है अभी तक के जो यह 5 वर्षीय योजना चली है, जिसमें ये कहा गया है जो इधर जो सत्ता में है कोई आदमी विरोधी में जाते हैं, विरोधी हैं और सत्ता में जाते हैं। हम आप सब साथी से कहना चाहेंगे, ये मूल रूप से बिहार के विरोधी दल का जो काम है वह काम माननीय प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। और हम जितने साथी हैं, अगर यह अपने आप को विरोधी का काम जो होता है और विरोधी जो है वही सत्ता में जाने का काम करता है, यदि आप संकल्प लेके जाएंगे तो आप भरोसा रखें जो विरोधी का काम होता है उसे जमीन पर हम लोग उतारने का काम करेंगे। और आने वाला समय जो है हम सभी साथियों का है। इतना ही करते हुए आप सबों को हम धन्यवाद प्रणाम करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। मैं अब सदन को संबोधित करने के लिए वैसे साथी को बुलाने जा रहा हूं जो अपनी पदवियों से ज्यादा अपने करनियों से अपने पद को सच में बदलते हैं, यानी असली अभियानी राहुल भाई। मेरा नाम राहुल कुमार सिंह हुआ। यहाँ पर आए हुए सारे पदाधिकारियों को हम प्रणाम करते हैं। हम उस जिले से आते हैं जहाँ का एक भी लोग न लोकसभा में है और न ही राज्यसभा में है। ये लोकसभा और राज्यसभा भेजने का काम सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी करेगी, वो है जनसुराज। जनसुराज पार्टी ही है जो यहाँ के लोग को लोकसभा और राज्यसभा भेजने का काम करेगी। दूसरा यह है कि हम जिस विधानसभा से आते हैं, गठबंधन के दल के नेता हो या महागठबंधन दल के नेता हो, कोई लोग वहाँ के लोग को टिकट नहीं देते हैं। सिर्फ एक ही पार्टी है जो वहाँ का सम्मान देने का काम करेगा। जनसुराज पार्टी मोहद्दीनगर के लोग को टिकट देने का काम करेगा। मोहद्दीनगर के विधायक इकलौते विधायक है पूरे समस्तीपुर में जो हमारे क्षेत्र में एक भी लोग को विश्वसनीय में नहीं रखने का काम किया है। इतने बड़े हिटलरशाही विधायक 243 में नहीं होंगे। इसीलिए हम सभी से अपील करेंगे कि आप लोग मजबूती से जनसुराज को आगे बढ़ाइए, जनसुराज से जुड़िए और जनसुराज के चुने हुए उम्मीदवार को बिहार विधानसभा भेजने का काम कीजिए। धन्यवाद। मैं उपाध्याय सर को अनुरोध करूंगा कि आए अब अपनी वाणी से हमें उचित करें, अपना परिचय भी दें। मैं कपिल देव उपाध्याय, कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता, 23 वर्षों तक प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष, जिला कांग्रेस के महासचिव, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, भोला मुख्यमंत्री 20 सूत्री के सदस्य के रूप में काम करने का काम किया। सभा अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र बाबू और सभा अध्यक्ष ही नहीं, जनसुराज से जोड़ने के सेतु भूपेंद्र बाबू से जो मांग करने वाला था, वो मांग हमारी अभी पूरी होती देख करके अतक प्रसन्नता हो रही। आदरणीय डॉक्टर विदेशर राम जी से रास्ते में मैंने कहा कि ना हमारा संगठन है, संगठित तो है, संगठन नहीं, पद है पता नहीं, पद है पता नहीं। इसीलिए किस ढंग से हमारी गाड़ी चलेगी सर। यही कार्यालय में हम और डॉक्टर विदेशर राम जी 2 ही व्यक्ति आए थे अम्बेडकर जी को माल्यार्पण करने, और सिर्फ 2 ही थे और एक आध व्यक्ति आए।
आज का ये समूह देख करके हमें लग रहा है कि जिला में किसी का संगठन यदि है तो मजबूत जनसुराज का संगठन। और जो बात मैं इस सेतु के माध्यम से प्रशांत जी तक भेजने का काम कर रहा था, वो लग रहा है उसकी शुरुआत सूबे बिहार में हो चुकी है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं साथी प्रभात जी आएंगे, अपना विस्तार से परिचय भी देंगे। आप ही का नाम है? प्रभात लक्ष्मण जी आइए और इस सदन को अपनी ऊर्जा प्रदान कीजिए। नमस्कार आप सभी को। मंच पे सम्मानित गार्जियन, आप लोग आए बीच में, आप सभी को स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, मैं पिछले 2 साल से जनसुराज से जुड़ा हूँ। साथियों, मैं जब से जुड़ा हूँ, बस नाम का नहीं, मैं जब से जुड़ा हूँ तन मन धन से काम कर रहा हूँ। शायद आप लोग देखते भी होंगे ग्रुप माध्यम से, उसको काम देखते हुए आज हमें प्रशांत जी ने आज हमें राज्य कमेटी में आज शामिल किया है हमको आज, और पूरा बिहार का जो कमेटी है यूथ क्लब का, उसमें हम भी आज शामिल हुए हैं। क्योंकि मैंने साबित किया है, मैंने पिछले 2 साल से जो मैंने काम किया है वो साबित किया है। उसको देखते हुए सर ने आज हमें उस कमेटी में शामिल किया है। ज्यादा समय नहीं लेंगे, धन्यवाद। रंजय राय साथी रंजय राय मंच पर आए और सभा को संबोधित करने की कृपा करें। आज नया दायित्व भी इन्हें मिला है, शायद अपना आज इस सभा में उपस्थित मेरे प्यारे भाई एवं नौजवान साथियों, मैं अपने जनसुराज की ओर से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। मैं पहले से जनसुराज के लिए काफी मेहनत किया था और करते रहेंगे, और मेहनत करने के बाद हमें अनुमंडल अध्यक्ष का पद दिया गया था और फिर इस बार दोबारा रिन्यूअल कर दिया गया है। तो मैं इनके लिए अपने ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं करवा बदलता है, जज्बा रखनो जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले या न बदले वक्त जरूर बदलता है, वक्त जरूर बदलता है। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, इस बार बिहार में परिवर्तन का लहर चल चुका है, क्योंकि ये गठबंधन और महागठबंधन ये दोनों एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं, और ये बिहार में दोनों खाली जात पात के पॉलिटिक्स करते हैं और धर्म का पॉलिटिक्स करते हैं। बल्कि धर्म से देश नहीं चलता है, यहाँ विज्ञान से देश चलता है। हम लोग को यहाँ के वोट के लेके और वहाँ देश दिया जाता है। बताइए, यहाँ लोकल में यहाँ का विधायक है, हमारे क्षेत्र में तो लोकल कोई विधायक नहीं है। सब बाहरी विधायक आके यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। एक बेटी है, एक दामाद है, और यहाँ का जिला लोकसभा में आ गए, यहाँ पर वो भी बाहरी आके चले गए। तो मान लीजिए एक देहाती कहावत है, मांझी कहूँ पर सब्जी का हाल चल रही है। तो ये लोग बाहर से आ गए हैं, तो हम लोग जो यहाँ पर मिलजुल के जो काम करते हैं, एक साथ जो हम लोग का जो विचार है, जो इस क्षेत्र का कल्चर है, इस क्षेत्र का कल्चर लोग समझते नहीं है, हम लोग को भावना को समझते नहीं है, और यहाँ से वोट लेके या दिल्ली चले जाते हैं। देख लीजिए मंत्री जी यहाँ से तो बन के चल गए, लेकिन कई बार क्षेत्र के लोग के लिए कितना विकास किए हैं। विकास करने में जीरो, एक रोड बन गया उसी को बार बार प्रचार प्रसार कर देना है। जो आरजेडी का रोड बनाया विधायक का, उसने नया बोर्ड लगा के रिन्यूअल कर दिया गया है। सब जगह कहाँ न कोई क्षेत्र में जांच है न पड़ताल है। जो अभी वर्तमान स्थिति है, उस सबसे ज्यादा जिला में हम देखते हैं प्रखंड में घटिया मुखिया जी का रोड हो, चाहे विधायक जी का रोड हो, चाहे सांसद महोदय का रोड हो। इसीलिए हम लोग काफी मेहनत किया है, मेहनत करके जनसुराज को यहाँ तक हम लोग क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए हम लोग मेहनत करेंगे, और मेहनत करके और अपने लोकल क्षेत्र को ही हम लोग विधानसभा में टिकट जनसुराज जी देंगे, उसको साथ हम लोग विधायक बनाएंगे, ताकि वो लोग हम लोग को मान सम्मान देंगे।
क्षेत्र का जो लीडर होता है वही मान सम्मान देने का काम करता है। चाहे जाति कोई हो, उससे कोई जात पात से लेना देना नहीं है। जन सुराज को हम लोग लोकल टिकट के लिए ही मांग करेंगे। इसके लिए मैं छोटा सा एक गाना गा देता हूँ। हम लोग हैं ऐसे दीवाने, दुनिया को बदल कर मानेंगे, मंजिल की धुन में आए हैं, मंजिल को पाकर मानेंगे, मंजिल को पाकर मानेंगे। जो लक्ष्य हमारा पूरा हो, उस वक्त तसल्ली पाएंगे, उस वक्त तसल्ली पाएंगे। ऐसे तो नहीं चलने वाले, हम तकदीर उठा कर मानेंगे, तकदीर उठा कर मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब आज जो साथी लोग नई पदवियों से नवाजे गए हैं, सभी साथियों से अनुरोध है कि अपने अपने जगह से यहाँ सभापति जी के पीछे आकर, साकेत भाई वो कुर्सी हटा दीजिए, आप मेरे पास आ जाइए, आप मेरे पास आ जाइए, वो कुर्सी बस वही हटा दीजिए, जगह बना दीजिए, बस 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 कुछ नहीं, खाली एक गली बना दीजिए। हाँ, वहीं से साथी जो लोग आए हैं, हाँ आपने यहाँ भी जगह बन गया, दोनों तरफ गली बन गया। सभी साथी अपना माला और सम्मान पट्टिका हटाएंगे नहीं, अपना माला और सम्मान पट्टिका हटाएंगे नहीं। माला अगर उतार दिए तो दीजिए, मैं फिर से पहना देता हूँ। सब लोग पीछे आके खड़े हो जाएंगे, ग्रुप फोटो हो जाएगा। और एक बार हाउस से इनके नए दायित्व का अनुमोदन भी चाहूंगा, तालियों की गड़गड़ाहट से। सब लोग जो आए हैं, कितना सुंदर लग रहा है, एक साथ सब लोग आ गए। और एक बड़ी घोषणा भी अभी बाकी है, तो हमने सोचा कि बड़ी घोषणा को नंबर भी लगा रहना चाहिए, ताकि चीजें जो है इधर उधर जाए नहीं। उस बड़ी घोषणा के लिए मैं सभापति जी से और सदन से अनुमति चाहता हूं कि सब लोग अपने हर्ष को प्रकट करने के लिए तैयार हो जाइए। एक बार मैं हेलो मैं सभापति जी से अनुमति प्राप्त करता हूं, सदन से अनुमति प्राप्त करता हूं। इन सबों के नई पदवियों के लिए आप इन्हें ऊर्जित करें, आप लोग अपने लिए भी और आप सभी इनके लिए ताली बजाने का काम करें। मैं इसी कर्तव्य के बीच आपके नए जिला अध्यक्ष का नाम घोषित करने की अनुमति मांगता हूं। बताऊं? बताना है? बताना है? उससे आवाज आने के आप कैसे बताएं? बताना है। अब आज और अभी से अपने जिला को नेतृत्व प्रदान करने के लिए मैंने पहले ही कहा था कि महासचिव के रूप में धर्मेंद्र हमको मिल गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अब हमारा अध्यक्ष नाम भी और काम भी राज कपूर भाई बड़ी तालियों के साथ आएंगे हमारे बीच। और सभी सीनियर साथी से अनुरोध करेंगे, इन्हें माला सम्मान पट्टिका से इनके पद के भार का अंदाजा ही नहीं दिलाइए। इनके पद का भार, और तालियां बजती रहे भाई, तालियां बजती रहे। प्रभात जी आइए सामने, संकेत भाई, मनोज बाबू, सब लोग इनको कंधे पर ऐसा ठोकिए कि इन्हें वजन पता रहे कि जन सुराज का अध्यक्ष बने हैं, मामूली बात नहीं है। और ये भार इनको कैसे अपने रनों से कहता है कि कोई कुछ भी आलोचना करते रहे, सचिन तेंदुलकर रन बनाता रहेगा। कोई कितना भी आलोचना करते रहे, राज कपूर हिट पर हिट फिल्म देता रहेगा। वही राज कपूर भाई अब हमारे जिला को लीड करेंगे। सब लोग इनको अपने भार का एहसास कराइए। श्याम किशोर जी, वो माला जो आप निकाल रहे हैं अध्यक्ष जी को पहनाइए। महासचिव और अध्यक्ष का तालमेल बहुत आवश्यक है। सभी साथी, सभी पदवीधारी फोटो ले लिए थे ना सभी लोग का? बासु जी, सब लोग का लाइन में फोटो हो गया था। अब हम चाहेंगे कि राज कपूर जी भी वहाँ सचिव जी और
श्याम किशोर भाई, सब लोग अपनी जगह पर रहिएगा, पीछे सब लोग वहीं रहिएगा। अभी एक ग्रुप फोटोग्राफी हो जाएगी। अब भीड़ में हम माला तो नहीं पहना पा रहे हैं, लेकिन सबसे पहनवा रहे हैं, इसलिए हमको भी धन्यवाद देते रहिएगा। हाँ, आप दोनों ये फोटो लीजिए। ये जिला समस्तीपुर जन सुराज का भार दोनों के कंधे पर है। इन दोनों की सक्रियता से ही हम और पदवीधारियों का ये हो पाएगा। अब हम चाहेंगे कि आप लोग उसी तरह भूपेंद्र बाबू के पीछे आ जाइए। माला नहीं उतारा जाएगा, 2-4 मिनट आइए ना पीछे, ले जाइए। श्याम किशोर पीछे अब ऐसे नहीं कि आंख नहीं थमा जाए, आंख बचाना है। आ जाइए अध्यक्ष जी को आज के सभा अध्यक्ष जी यहीं से रास्ता दे रहे हैं, आप आ जाइए। श्याम किशोर कुशवाहा जी और राज कपूर भाई दोनों एक साथ आ जाइए। बाकी साथी कोशिश कीजिए मिडिल में लेने का। जुबेर भाई आप इधर आइए, आप इधर आइए ना, लगे कि मिडिल में है, उन दोनों को मिडिल में लीजिए, वहीं आइए। प्रवक्ता जी आइए, उनको जगह दीजिए। ग्रुप फोटो एक साथ सब लोग का आ जाए, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा जगह दीजिए अपने पीछे वाले साथी का, उनका कैमरा से खींच दीजिए। और फोटोग्राफी के समय में सबके चेहरे पर एक हर्ष आए, उसके लिए हम लोग एक बार ताली बजा दें। हम लोग अपना भार समझेंगे, अपने पदवियों का भार समझेंगे। और इसी क्रम में मैं चाहूंगा कि आज की बैठक के सभापति जन सुराज के वरीयतम समिति के वरीय सदस्य, वरीयतम समिति यानी राजनीतिक पार्टी की मुख्य गतिविधि चुनाव की होती है, और चुनाव निर्वाचन समिति के सबसे प्रमुख सदस्य। और हम लोगों का भाग्य है कि समस्तीपुर से हैं और आज सहयोग से जिला में थे और यहाँ आए हम लोग का सभापति। क्योंकि इन लोगों की पदवियों का भार, अपनी पदवियों का भार आप पर क्या है, अब आप अपने सभापति से सुनेंगे। मैं आदरणीय सभापति डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव जी को अनुरोध करूंगा, अपने नए दायित्व वाले सभी लोगों को ऐसी ऊर्जा प्रदान करिए कि चंद्रकेत भाई ने जो कहा है कि कार्यक्रम कहते रहने से नहीं करने से चलेगा, तो कैसे हम ये कार्यक्रम चलाएंगे उसको एक बार फिर से हमारे आदरणीय साथी डॉक्टर भूपेंद्र प्रसाद यादव आपको बता रहे हैं। मित्रों, ये सब पूर्व आज के कार्यक्रम के आकर्षण के केंद्र और हम सब के नौजवान साथी, सर्वप्रथम मैं आज जिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत श्री राज कपूर सिंह जी और जिला प्रधान संगठन महासचिव श्री श्याम कुमार गिरी जी के साथ, श्याम कुमार कुशवाहा जी के साथ, श्याम किशोर कुशवाहा जी के साथ तमाम आज जिन साथियों को मनोनीत किया गया है उन तमाम लोगों को मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से ढेरों बधाई, शुभकामना और मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आने वाले चुनाव जो हमारे बीच चुनौती के रूप में आने वाला है, ये लोग दिल खोल के बाह पसार के उस चुनौती को स्वीकार करेंगे और इस कदर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि बिहार में नया बदलाव की शुरुआत हो। मित्रों, आज जो परिस्थिति है, ये लड़ाई व्यक्ति के परिवर्तन का नहीं है, यह लड़ाई दल के परिवर्तन का नहीं है, यह लड़ाई सत्ता के परिवर्तन का नहीं है, यह लड़ाई व्यवस्था के परिवर्तन का है। ये लड़ाई
व्यक्ति के बदल जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक बिहार के व्यवस्था में परिवर्तन नहीं। आज जो स्थिति बन गई है बिहार में, हमसे और आपसे छिपा हुआ नहीं। मैं ज्यादा विस्तार में जाके नहीं जाते हुए सिर्फ दुष्यंत कुमार की एक लाइन आपके बीच रखना चाहूंगा। हो गई है पीर पर्वत सी, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। मित्रों, मैं पहले भी कहा हूं और आज भी कह रहा हूं, यह जननायक कर्पूरी ठाकुर की कर्मभूमि है, यह उनकी धरती है। यहाँ से ऐसा आगाज हो, यहाँ से लड़ाई का ऐसा आगाज हो, ऐसा यलगार हो, ऐसा शुरुआत हो जो बिहार में परिवर्तन की एक नई कहानी लिखे। और तमाम साथियों को मैं ऊर्जावर्धन करते हुए यह कहना चाहूंगा कि घबराने की बात नहीं है। बुझी हुई समा भी जल सकती है, बुझी हुई समा भी जल सकती है, तूफा की हदों से कश्ती निकल सकती है। इरादे न बदल, मायूस न हो, किसी वक्त तकदीर बदल सकती है। और अभी वो समय आ गया है, हम सबको कमर कस के तैयार हो जाना है। और हम लोगों ने जिस नौजवान कंधे पर यह मेहंदी भार दिया है, बड़े विश्वास और भरोसे के साथ किया। जन सुराज का भरोसा, जन सुराज का विश्वास और बिहार के करोड़ों करोड़ लोगों का विश्वास, इनके जैसे बिहार के तमाम जिले में जो नौजवान हमारे पदधारक हैं, उनके कंधे पर रखा है। इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि चुनाव के बाद जब परिवर्तन होगा तो उस परिवर्तन के बाद जो सरकार बनेगी, वो सरकार हमारी तमाम समस्याओं का समाधान करेगी। और बिहार की जो समस्या है पलायन का, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, तमाम समस्याओं का समाधान होगा। और बड़ी चर्चा हुई है, चर्चा इसलिए हुई है कि समस्तीपुर जिले में 10 विधानसभा क्षेत्र है। मित्रों, आप सबको मालूम होना चाहिए, 10 विधानसभा क्षेत्र में 6-7 विधानसभा क्षेत्र में जिले से बाहर के विधायक हैं। और लोकसभा में तो समस्तीपुर के जिले के एक भी व्यक्ति लोकसभा में नहीं गए हैं। आश्चर्य की बात है मित्रों, ये हमारे और आपके लिए अपमान की बात है। अपमान की जिंदगी जीने से बेहतर है सम्मान की मौत मर जाना। जहां समस्तीपुर जिले में जब शुरुआत हुआ था, देश आजाद हुआ था और पहला चुनाव हुआ था 1952 में, तो एक ऐसा व्यक्ति यहां से चुनाव जीत के गया था जो न सिर्फ समस्तीपुर जिले का, समस्तीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता था और जिसकी पहचान प्रिंस ऑफ पार्लियामेंट के रूप में, जो भारत सरकार के प्रथम मंत्री परिषद में राज्य मंत्री बनाए गए थे स्वर्गीय सत्यनारायण सिन्हा, और बाद में उन्हें गवर्नर बनने का सौभाग्य मिला। हमारे दूसरे सांसद जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे समस्तीपुर। हमारे तीसरे सांसद जिनको 4 बार सांसद होने का मौका मिला, प्रोफेसर अजीत कुमार मेहता जी। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य की बात है कि समस्तीपुर जिले में न जीतने वाले समस्तीपुर जिले के हैं, न हारने वाले समस्तीपुर जिले के। रंजय भाई अभी कह रहे थे मोहद्दीनगर विधानसभा क्षेत्र में वहां का बेटा, वहां का पुतोह, जो वहां का मूल मतदाता है, मूल वासी है, कोई पार्टी उम्मीदवार बनाने के लिए तैयार नहीं है। वहां हाजीपुर के लोग चुनाव लड़ते, छपरा के लोग चुनाव लड़ते, कहीं बेगूसराय के, कहीं हाजीपुर के, कहीं दरभंगा के। ये समस्तीपुर चारागाह बन गया है, उपनिवेश बन गया है और बाहर के लोग आके चाराजोई करते हैं और हमारे और आपके कंधे पर यह
फाड़ दिया गया है कि बाहरी लोगों से कैसे हम मुक्त करें और समस्तीपुर जो उपनिवेश बन गया है, समस्तीपुर का खोया हुआ गौरव, खोया हुआ सम्मान कैसे लो। और जो लोग बाहर से आके समस्तीपुर के बारे में कहते, कल के लोग जिन्हें मैं जितने दिन से राजनीति करता उतना उम्र भी नहीं है, वो कहते कि सदन में हमसे समस्तीपुर की पहचान है। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होगी तो उनका तोहमत है चमन से बेवफाई का, जिन्होंने चमन के पत्तियों को, डालियों को, कलियों को रौंद डाला, वो दम भर दे चमन के रहनुमाई का। मित्रों, आप सबको पुनः स्वागत अभिनंदन करते हुए नए साथियों का मुबारकबाद, बधाई और शुभकामना देते हुए इस उम्मीद और भरोसे के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि आने वाला समय समस्तीपुर के लिए उज्जवल होगा, समस्तीपुर का सम्मान लौटेगा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जनसुराज 10 में से 10 सीट लेके जाएगा और जनसुराज का पैगाम जो यहाँ से शुरुआत हुआ है वो बिहार के विधानसभा तक जाएगा, बिहार के विधानसभा में गूंजेगा और समस्तीपुर के फिर से नया इतिहास बनेगा। इसी के साथ हम आप तमाम लोगों को बहुत शुभकामना देते, मुबारकबाद देते, बधाई देते। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय जनसुराज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बुजुर्ग साथी कितने युवा हैं ये उनकी वाणी से आपको पता चला होगा। मैं जीएसपीटी के सीनियर साथी वासु जी से अनुरोध करूंगा कि आगे के कार्यक्रम के बारे में मुझे बताएंगे। फिलहाल तब तक किसान से संबंधित जो संगठन के चारों अध्यक्ष नए बदल रहे हैं जी, माननीय सभापति जी कुछ और आपको बताएंगे। मित्रों, मैं बोलने के क्रम में सारी बातें बोला, अपनी बात नहीं कर सकता। मैं 1-2 मिनट में अपनी बातें आपके बीच रखना चाहूंगा। केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य के हैसियत से मैं आपके बीच जो बातें रखने जा रहा हूं, बिहार विधानसभा के चुनाव के लिए जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, जिसमें हमारी घोषित प्राथमिकता है कि हम सब मिलके जो हमारी कमेटी है, अभी 7 सदस्यीय केंद्रीय चुनाव समिति है जिसका मैं वरीय सदस्य हूं, और हम लोगों ने यह तय किया है प्रशांत जी के मर्जी से, सहमति से कि हम 99.99% स्थानीय उम्मीदवार देंगे। 99.99% स्थानीय उम्मीदवार देंगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू है। उम्मीदवार के लिए अर्हता उम्र कम से कम 25 वर्ष, वेदाक्षरी छवि होना चाहिए, उनका उम्मीदवार का या उनके परिवार पर कोई आपराधिक लांछन नहीं होनी चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। संविधान में नहीं लिखा है हम लोगों ने, लेकिन हम इसको कोरम को पूरा करेंगे। और जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं वो जनसुराज कार्यालय पाटलिपुत्रा में जाके आवेदन लेके उसको पूरा फुलफिल कर देंगे। उसमें 21,000 का शुल्क है, और जब तक पूरा आवेदन सबमिट नहीं होगा तब तक उन्हें अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा, और जिनको अभ्यर्थी नहीं माना जाएगा उनकी उम्मीदवारी पर हम लोग विचार नहीं करेंगे। इसलिए मित्रों, जो लोग भी जहां से भी उम्मीदवार होना चाहते हैं वो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के जनसुराज के कार्यालय में जाके आवेदन पूरा कर दे। आने वाले वक्त में हम लोग उनके विचार, उनके व्यक्तित्व, उनके काम करने की क्षमता, उनकी कार्यकुशलता, उनका व्यवहार, उनमें सुनने की गंभीरता, समझने की गंभीरता, लोगों को सम्मान देने का जो तरीका है, इन तमाम बातों पर विचार करके उम्मीदवार घोषित करेंगे।
जो लोग भी उम्मीदवार होना चाहते उनसे आग्रह है कि यथाशीघ्र आवेदन पूरा करके और कार्यालय में जमा कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। जी, अब मैं अनुरोध करूंगा कि अध्यक्ष जी आज के अभी से जिला को देखने के लिए, जिनको अध्यक्ष के रूप में हम लोगों ने यहाँ चिन्हित किया है, बाकी सारे लोग अपनी अपनी कुर्सियों पर आ जाएंगे, थक भी गए होंगे, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। एक सुंदर से फोटोग्राफी के लिए प्रशांत चाहते हैं कि इन चीजों का भी महत्व रहे। अब मैंने पहले ही कहा, हीरो का शाब्दिक अर्थ आप जानते हैं, गांधी से बड़ा हीरो कोई हुआ नहीं, और हमारे सारे चीजों पर गांधी जी का फोटो है। तो कुशवाहा जी, श्याम किशोर कुशवाहा जी हम लोग को संबोधित किए थे। अब हमारे अध्यक्ष सब लोग स्थान ले लें, कृपया बातचीत न करें। साकेत जी कृपया अव्यवस्था न बनाए, सब लोग स्थान ले लें। सभा को फिर उसी का बेलदा में बैठाने की जरूरत है। अमित जी लोगों को सहयोग करिए, मैं बोल रहा हूँ, उनको बैठाइए। सब लोग प्लीज वहाँ देखिए, सम्मान पट्टिका के साथ हमारे सीनियर साथी को जगह पकड़ाइए। मैं माननीय अपने जनसुराज के जिला अध्यक्ष, जैसा नाम वैसा काम, और आगे बढ़ाओ सतत और सतत। इसी शुभकामनाओं के साथ राज कपूर भाई को माइक्रोफोन दे रहा हूँ। मेरे बदला भी आप ही सब समय देंगे। आज इस संगठन विस्तार के बैठक की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के अभिभावक प्रोफेसर भूपेंद्र यादव जी, संचालन कर रहे बड़े भाई विजय वात्स्यायन जी, और मंच में उपस्थित सभी अभियान समिति से पहले या जन सुराज जिस समय प्रशांत जी ने पैदल यात्रा किया था, उनसे कंधे से मिलाकर चलने वाले सभी अभिभावक साथीगण, और सामने बैठे हुए जन स्वराज के तमाम प्रखंड से आए हुए हमारे ऊर्जावान कार्यकर्ता, हम सबका अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन और वंदन करते हैं। हमें पता भी नहीं था, और जन सुराज में ऐसा ही सिस्टम है, और पार्टियों में है कि पैरवी चलता है या कुछ चलता है। हमको पता भी नहीं था कि जिला अध्यक्ष का नाम का घोषणा होगा, लेकिन तमाम आप लोगों का राय जरूर गया होगा, तभी यह नाम आया। इसलिए एक बार और फिर भी अपने तरफ से तमाम साथियों का फिर से वंदन करते हैं कि आप लोगों ने मुझ पर विश्वास बताया। बहुत देर से बैठक चल रही है, 1 बजे से 4, और ठंड का समय भी, लेकिन जिस तरह से आज से या कल से धूप निकलना स्टार्ट हुआ है और मौसम परिवर्तन होता है, ठंडा का सीजन था और वो खत्म है, अब गर्मी का सीजन आने वाला है, बसंत ऋतु आने वाला है। इसी तरह बिहार में भी सभी दलों का सीजन खत्म होने वाला है और जन स्वराज का सीजन आने वाला है। इसका कारण है दोस्तों, हमारे जो ये जन स्वराज के मुखिया हैं, जो जन स्वराज को लेकर चल रहे हैं, उन्होंने पहले पद यात्रा किया और पद यात्रा करके उन्होंने समस्या को जाना। यह पहली पार्टी है जो पहले जनता के बीच गई और जनता की समस्या को जानकर फिर 2 अक्टूबर को उन्होंने पार्टी की स्थापना की। दूसरी बात है कि अभी जो बिहार में पार्टी चल रही है, कुछ वक्ताओं ने पहले कहा है, सही बात है, कुर्सी एक है, अदल बदल हो रहा है, लेकिन कुर्सी पर बैठने वाला एक ही है, जिसको प्रशांत जी ने पूरे चैलेंज के साथ कहा है सत्ता दल के लोगों को कि सर्टिफिकेट दिखाओ कि आपका मुख्यमंत्री सही है या मानसिक रूप से बीमार है। इस पे भी कोई जवाब नहीं आ पाया। आपने देखा होगा जब से प्रशांत जी बिहार में घूम रहे हैं, पैदल यात्रा हो या पार्टी बन गया हो या यूपीएससी का आंदोलन हो या भी सत्याग्रह हो, जितने सवाल करते हैं सत्ता दल के किसी व्यक्ति में दम नहीं है कि उनके सवाल को जवाब दे सकता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि किसी के पास जवाब नहीं। आप नीतीश कुमार को घुमा रहे हो और नीतीश कुमार किसी शोक सभा में जाते हैं तो पुष्पांजलि उसके बेटा को करते हैं।
आप देखते हैं कि कुछ दिन पहले अभी हमारे अभिभावक ने कहा कि सदन में उन्होंने क्या बोला, और अभी जस्ट अपने जिला के बाद जो उनका प्रगति यात्रा था बेगूसराय में, उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बच्चियां कपड़ा ही नहीं पहनती। उनका मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। लेकिन हमें और बातों पे नहीं, हमें अपना संगठन मजबूत करना है। हमें आज जिला का पदभार मिला है अध्यक्ष के रूप में, इसलिए हम चाहेंगे कि हमारा हर प्रखंड अनुमंडल मजबूत हो। यह सत्र जो है यह चुनावी सत्र है, इसमें दो ही चीज का काम है, एक संगठन मजबूत हो और दूसरा जितना से ज्यादा हम लोग नीचे स्तर पर अपने पार्टी की बातों को पहुंचा सकें। तीसरा कोई काम नहीं है और इस दोनों पे लगना होगा। जिन लोगों को जो जिम्मेवारी मिली है उसे बड़ी ईमानदारी से निभाना होगा। जब तक हम अपने बूथ कमेटी तक नहीं पहुंचेंगे और प्रशांत जी का जो 5 से 7 बातें हैं उस बात को नहीं समझाएंगे। अभी हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि हर घर में मोबाइल 4-5 लोग तो जान जाते हैं, लेकिन कुछ जो वृद्ध लोग, कुछ महिला वो जो नहीं जान पाती है उसे भी बताना है कि पलायन कैसे रुकेगा। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया मिलता है ये 2000 कैसे होगा, ये तब होगा जब हमारी सरकार होगी। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत सारी बातें हैं, फिर नेक्स्ट दूसरी बैठक होगी उसमें हम लोग चर्चा करेंगे। अभिभावकों ने सभी बातों को कहा है और हम लोगों को एक ही प्रण करके जाना है कि यह जो वर्ष है 25 यह बिहार के लिए, बिहार के बच्चों के लिए। आपने देखा होगा कि कभी प्रशांत जी ने 2-3 साल में किसी आंदोलन पे कुछ नहीं बोला और कुछ नहीं किया, लेकिन जब लग गया कि युवा रीढ़ है, हमारे देश का रीढ़ युवा, युवाओं के कंधों पर ही देश का निर्माण है। और जब युवा जो पढ़ लिख कर, यहाँ जितने माता पिता बैठे हुए होंगे, बच्चा कैसे पढ़ता है, पटना में दिल्ली में किस तरह का खर्च होता है, कर्जा लिया जाता है, जमीन गिरवी रखा जाता है, और वह बच्चा, ये तो एक अलग मैटर है कि जमीन गिरवी रखा जाता है, पैसा कर्ज लिया जाता है, लेकिन जो बच्चा पढ़ के 1-2 साल में अपार मेहनत करने के बाद जब जाता है एग्जाम दे के खुश होकर निकलता है कि मेरा तो इस बार हो जाएगा, फिर पता चलता है क्या भाई ये तो परीक्षा रद्द हो गई। कितना उस बच्चे को इफेक्ट पड़ता होगा। इस सारी व्यवस्था को बदलने के लिए हमें संगठन को मजबूत करना होगा, और जब हमारा संगठन मजबूत हो जाएगा तो हम जो कहते हैं कि 200 पार हमारा सीट रहेगा वो तभी हो पाएगा। इसी के साथ हम सभी लोगों का अभिनंदन करते हैं और अपनी वाणी को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय जन स्वराज। आप हमारा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए। 9 8 प्रेमनाथ जी 09801845917 980184454917 एक अभी पटना से 917 पटना से हमारी आधी आबादी के लिए कोई संदेश है, आप गंभीरता पूर्वक सुनिएगा। मुझे राज्य स्तर से कुछ संदेश आधी आबादियों के लिए है। महिलाओं की उपस्थिति यहाँ कम है, लेकिन हम लोगों के माध्यम से समाज की सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं। हम लोग के माध्यम से भी नीचे तक सूचना जाएगी, और जो उपस्थित हैं मैं आभा ठाकुर जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो जो सूचना है वो बता दें। मुख्यालय से सूचना आई है, मैं आभा ठाकुर मेरा नाम है। हम आप लोगों के जितने महिला मित्र हैं सभी को सूचित करते हैं कि 4 फरवरी को सभी को पटना जाना है। आप लोग सुन रहे हैं ना, आप लोग सुन रहे हैं। 4 तारीख को 4 फरवरी को हम लोगों को पटना जाना है, और जो महिलाएं नहीं आई हैं उन सबको आप लोग अपने स्तर से सूचना दे देंगे। ये सूचना मैं और स्पष्ट कर दूं कि हम लोगों की सबकी जिम्मेवारी है कि 4 फरवरी को जो हमारी आदि शक्ति है, नारी शक्ति है, उनके पटना के प्रोग्राम के बारे में, जैसे कर्पूरी जी की जयंती थी, अत्यंत पिछड़ा पर ज़्यादा भार था,
लेकिन सब लोग ने भार उठाया। उसी तरह महिलाओं के इस कार्यक्रम का भार यहाँ उपस्थित सभी साथी जो उपस्थित नहीं है उन तक भी इस मैसेज को पहुंचाएंगे। अब मैं 4 फरवरी को कैसे पहुंचना है जी। अब मैं आज के सभापति और जिला अध्यक्ष जी दोनों से संयुक्त रूप से अनुमति लेकर